नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी 7th क्लास चैप्टर नंबर 2। अभी हम करेंगे इसका चैप्टर एनालिसिस हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की जो हमारी ऊपरी जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। परपट्टी हम किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी जो परत है उसको हम परपट्टी कहते हैं। और यह जो परत होती है परपट्टी, यह सबसे पतली परत होती है। क्या होती है? जो बाकी जो परपट्टियां होती हैं उसमें सबसे पतली परत जो होती है वो हमारी क्या होती है? परपट्टी होती है। परपट्टी की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है और हमारी जो नॉर्मल धरती होती है उस पे अलग होती है। जैसे यहाँ पे जो होगी हमारी वो क्यूची मिलेगी और जो अपने समुद्र या महासागर जो होंगे उनके अंदर की जो होगी मोटाई वो अलग मिलेगी। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई जो होती है हमारी वो कितने तक हो सकती है? 35 किलोमीटर तक होती है। जो हमारी महाद्वीपीय भाग हैं उसमें इसकी मोटाई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। और समुद्री सतह जो होती है उस वहाँ पे इसकी कितनी होती है? वहाँ पे हमारी सिर्फ 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो हमारी परपट्टी है इसकी मोटाई जो है महाद्वीपीय भाग में कितनी पाई जाएगी? 35 किलोमीटर। और समुद्री जो सतह है वहां पे कितनी पाई जाएगी? सिर्फ 5 किलोमीटर पाई जाएगी। क्योंकि इसीलिए देख लो कि महाद्वीपीय परपट्टी की जो मोटाई है वो महासागर की जो परपट्टी है उससे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना है वो कैसे हुई है हमारी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में देख रहे होंगे, ये इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक क्रोड कहते हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे बाहर का जो हमारा बॉर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। स्थल मंडल आप देख पा रहे होंगे साइड में, ये हमारा स्थल मंडल होगा जो परपट्टी के बाद। उसके बाद जो हमारा अंदर का होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्रोड मेटल सीमा कहेंगे। और बीच में जो आपको ये दिख रहा है, जो मोटाई आपको दिख रही है ये यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा मेटल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मेटल। और जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड। क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड कहते हैं। तो ये सब मिलके हमारी पृथ्वी की संरचना करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जब द्रवित मैग्मा जो होता है, जो द्रवित जो मैग्मा होता है हमारा, जब वो ठंडा होता है तो कैसा हो जाता है? वो पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है? पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। और इसके द्वारा जो बनते सेल जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अग्र सेल कहते हैं। इनके द्वारा जो सेल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अग्र सेल कहते हैं। और अग्र सेल को दूसरा अगर कोई नाम पूछे आपसे कि अग्र सेल को क्या कहा जाता है, तो इनको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। जो हमारे अग्र सेल हैं इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल भी इनको कहा जाता है। और अग्र सेल जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। अग्र सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो अग्र सेल हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होगा अंतर्भेदी अग्र सेल और दूसरा हमारा होगा बहिर्भेदी अग्र सेल। कौन से? अंतर्भेदी अग्र सेल और दूसरा होगा बहिर्भेदी अग्र सेल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे महासागर की परपट्टी के बारे में। तो महासागर की हमारी जो परपट्टी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की। किसकी बनी होती है? महासागर की हमारी परपट्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम के द्वारा बनी होती है। और सी का मतलब सिलिका और मै का मैग्नीशियम, तो इसको क्या कहते हैं? सीमेय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? महासागर की परपट्टी को सीमेय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सी का मतलब सिलिका और मै का मतलब मैग्नीशियम, तो इसको हम सीमेय भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सबसे पुरानी जो महासागरीय वो परपट्टी है वो हमारी जो हमारा पश्चिमी प्रशांत है उसमें स्थित है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पुराने जो भूप्रपट्टी है वो कहाँ पे है, तो सबसे पुरानी हमारी महासागरीय भूप्रपट्टी कहाँ पे है? पश्चिमी प्रशांत में। और इसकी आयु कितनी मानी जाती है? 20 करोड़ वर्ष पहले की। कितनी है इसकी आयु है वो कितनी मानी जाती है? हमारी जो पश्चिमी प्रशांत में स्थित है इसकी 20 करोड़ साल पहले की। और इन जो हमारी प्लेटें हैं, अन्य प्रमुख प्लेटें जो हमारी होंगी भारत की, वो कौन सी होंगी? सबसे पहले अरब प्लेट, फिर कैरिबियाई प्लेट, फिर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित नाज़का प्लेट। जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी स्थित है? तो वो हमारी होगी नाज़का प्लेट। और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की स्कोटिक प्लेट। कौन सी? अरब प्लेट, भारतीय प्लेट, कैरिबियाई प्लेट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित नाज़का प्लेट और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की स्कोटिया प्लेट, ये सभी इसमें शामिल होती हैं।
और कम से कम 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेटें एक थी। अगर कोई आपसे पूछ ले कितने सालों पहले पूर्व भारतीय और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें एक थी, तो 5 से 5.5 करोड़ साल पहले ये दोनों प्लेटें एक ही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख प्लेटें, इनका क्षेत्रफल है वो इतना, इनका कितना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको टेबल स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये जो दी गई है यहाँ पे क्षेत्रफल इनका, ये लाख किलोमीटर में दिया गया हमें, किसमें, लाख किलोमीटर में दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे अफ्रीकी प्लेट। तो अफ्रीकी प्लेट का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 78 लाख किलोमीटर। कितना होगा, 78 लाख किलोमीटर। दूसरी हमारी क्या है, अंटार्कटिक प्लेट है। तो अंटार्कटिक प्लेट का हमारा कितना क्षेत्रफल होगा, 60.9 लाख किलोमीटर। कितना होगा, 60.9 लाख किलोमीटर। इसके बाद में हमारी दी गई है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 47.2 लाख किलोमीटर। कितना होगा, 47.2 लाख किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट प्लेट हमारी कौन सी आ जाती है, नेक्स्ट प्लेट हमारी होगी यूरेशियाई प्लेट। जो यूरेशियाई प्लेट है इसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, तो 67.8 लाख किलोमीटर। कितना होगा, 67.8 लाख किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी आ जाती है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट हमारी, उसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना होगा, उसका क्षेत्रफल 75.9 लाख किलोमीटर। कितना होगा, 75.9 लाख वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में हमारी बच जाती है प्रशांत प्लेट। और प्रशांत प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो इन सभी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, 103.3 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 103.3 लाख किलोमीटर। तो प्रमुख प्लेटें कौन सी होगी हमारी, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट। और प्रशांत प्लेट क्या है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इन सभी प्लेटों में कितना, 103.3 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी का जो आयतन है उसका सिर्फ 1% जो हिस्सा है वो परपट्टी है हमारा। जो पृथ्वी का टोटल जो हमारा आयतन है उसका सिर्फ 1% जो हिस्सा है वो क्या हमारा परपट्टी है। और 84% जो हिस्सा है वो क्या है हमारा मेटल। हमारी पृथ्वी का 83% हिस्से पे क्या है, मेटल। 15% जो हिस्सा हमारा बच जाता है वो कौन सा है, करोड़। क्या है, आयतन का सिर्फ 1% हिस्सा हमारा प्रॉपर्टी है, 84% मेटल और 15% हिस्सा करोड़ है। और पृथ्वी की हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 6371 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी जो है उसके सेंटर से जो उसका ऊपरी भाग पड़ता है प्रॉपर्टी, उसकी कितनी होगी त्रिज्या, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परतें, जो पृथ्वी की हमारी आंतरिक परतें हैं उनकी गहराई के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे आपको परतों के नाम दिए गए होंगे, स्क्रीन पे देख के आप नोट डाउन भी कर लें इन चीज़ों को। जो परत है हमारी उनके नाम दिए गए वो कौन सी हैं, वो परपट्टी या क्रस्ट, दूसरी ऊपरी वो परपट्टी, फिर मेटल, फिर बारीक रोड और आंतरिक रोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सभी की जो गहराई है हमारी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले, और गहराई जो दी गई है हमारी किस में दी गई है, किलोमीटर में दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, बुपर पट्टी या क्रस्ट। जो बुपर पट्टी है उसको क्रस्ट भी कह सकते हैं और क्रस्ट को बुपर पट्टी भी कह सकते हैं। तो इसकी गहराई हमारी होती है 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक। कितनी होती है, 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक। उसके बाद हमारी बात आती है ऊपरी बुपर पट्टी की। तो ऊपरी बुपर पट्टी है वो कितनी होती है हमारी, 35 से 60 किलोमीटर। 35 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल की। तो मेटल की कितनी होती है गहराई हमारी, तो 35 किलोमीटर से लेकर 2890 किलोमीटर गहराई तक क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है। कितना, 35 किलोमीटर से लेकर 2890 किलोमीटर तक। फिर आ जाती है हमारी बाहरी करोड़। तो बाहरी करोड़ हमारा कितना होगा, 2890 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक हमारा क्या हो सकता है, बाहरी करोड़ का एरिया हो सकता है। उसके बाद में हमारी लास्ट बच जाती है आंतरिक करोड़। और आंतरिक करोड़ जो है वो कितनी गहराई तक मिलेगी, तो 5100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक गहराई में क्या हो सकती है, आंतरिक करोड़ होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर जो गहराई में पाई जाती है तो वो कौन सा हमारा, आंतरिक करोड़। और कितने ही गहराई में, 5100 से लेकर 6378। तो हमारी मुख्य परतें कौन सी हुई, बुपर पट्टी या क्रस्ट, ऊपरी बुपर पट्टी, मेटल, बाहरी करोड़, आंतरिक करोड़। नेक्स्ट हमारा होगा
भूपरपट्टी या जो हमारा क्रस्ट है, इसको हम भूपरपट्टी भी कह सकते हैं और क्रस्ट भी कह सकते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो मोस्टली जो मानी जाती है ना, वो 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। और इस परत की जो निचली सीमा है मोहोरोविसिक या असबंता या मोहो असबंता, उसको क्या क्या कह सकते हैं हम, जो इस परत की जो निचली सीमा उसको हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं, तो मोहोरोविसिक, दूसरा असंबंता और तीसरा मोहो असबत्ता। इन तीनों नामों से हम उसको बुला सकते हैं। और पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित होते हैं। जो पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, निचली सीमा के मोहोरोवेसिका या असमंता या मोहो असबत्ता में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी का निर्माण। तो पृथ्वी के निर्माण में जो हमारा है वो देखेंगे कि कितने फीसदी हमारी कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण, आयरन जो होता है हमारा कितना है, 32.1%। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 30.1%। सिलिकॉन 15.1%। मैग्नीशियम 13.9%। सल्फर 2.9%। निकेल 1.8%। कैल्शियम 1.5% और एल्यूमिनियम 1.4% से हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान हमारी पृथ्वी के अंदर है। और करोड़ का निर्माण जो है वो लगभग 88.8% आयरन से हुआ है। करोड़ का निर्माण किसकी वजह से हुआ है, आयरन से। और आयरन की मात्रा इसमें कितनी है, 88.8%। और भूरसान्य शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपरपट्टी में लगभग 46% ऑक्सीजन है। जो हमारे भरसायन शास्त्री हैं FW क्लार्क, उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है पृथ्वी के ऊपर, तो उसका कितना है, 47% है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बहिर्भेदीय अग्र सेल का निर्माण होता है। तो हमारी जो बहिर्भेदीय अग्र सेल हैं उनका निर्माण कैसे होता है, जो बहता हुआ हमारा लावा होता है, जब लावा निकलता है पर्वतों से, तो पहाड़ों से, तब क्या होता है, वो बहता हुआ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। और जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो वैसे ही वो हैंड टू हैंड क्या करता है, वो ठंडा हो जाता है। और इस टाइम जो जमने की जो प्रक्रिया है, और वो जम के जब तैयार हो जाता है तो उसको द्वारा किसका निर्माण होता है, हमारा बहिर्भेदीय अग्र सेल का। या फिर हम उसको क्या कहते हैं, जो वो जमकर ठंडा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बहिर्भेदीय अग्र सेल कहते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि अंतर्भेदीय अग्र सेल है, उनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखेंगे कि जब द्रवित मैग्मा भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, तब कौन सी होती है, हमारी अंतर्भेदीय अग्र सेल का निर्माण होता है। जब लावा निकलता है तो हमने देखा एक तो लावा ऊपर से नीचे की साइड आके जमीन के ऊपर बह जाता है और वहां पे आके ठंडा हो जाता है, तो तब किसका होता है, बहिर्भेदीय। और जब अंदर का अंदर ही, जैसे बाहर निकले ही ना, अंदर का अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अंतर्भेदीय अग्र सेल कहते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके चैप्टर के, वो ऑल टोटल मैं कवर करवा देता हूं। तो आप इनको साथ साथ अपने नोट्स के लिए ना अब राइट डाउन कर लिया करो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा बहिर्भेदीय अग्र सेल है उसके अंतर्गत द्रवित जो हमारा लावा होता है वो तेजी से ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। और इनकी संरचना जो होती है वो किस प्रकार की होती है, छोटे छोटे दाने 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 जैसी। आपने कभी देखा होगा किसी वीडियोज में कि जब जो ये लावा हमारी ज़मीन पे आता है तो ठंडा होता है, तो कभी देखना आप उसमें बिल्कुल दाने दाने से आपको नजर आएंगे, जबकि जो अंदर की जो हमारी अग्र सेल होती है उसमें लावा धीरे धीरे ठंडा होता है। और इसके कारण वो क्या करता है, ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। जो बहिर्भेदीय होगा वो छोटे छोटे दाने होता है, और जो हमारा अंतर्भेदीय अग्र सेल जो बनती हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें बड़े बड़े दाने होते हैं, क्योंकि वो ठंडा होते काफ़ी टाइम लेता है। और जो बहिर्भेदीय होता है उसमें क्या होता है, मैग्मा हैंड टू हैंड ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जब ताप एवं दाब के कारण अग्र और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो कायांतरित चट्टान जो हमारी, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, जब हमारा जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रेशर के कारण जो अग्र और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में जो फेरबदल होते हैं या उनमें जो बदलाव आते हैं, उसके कारण हमारा क्या होता है, कायांतरित चट्टानों का हमारा निर्माण होता है। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है।
जो चिकनी मिट्टी है उससे हमारे क्या होता है, स्लेट बन जाती है, और जो चूना पत्थर है उससे हम क्या कर सकते हैं, संगमरमर में उसको परिवर्तित कर देते हैं, तब वो क्या बन जाती है, कायांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल के रूप में हम इनको ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही होगा, इनको हम बिल्कुल कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि विभिन्न प्रकार की जो शैलें होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो शैलें होती हैं, वो किसी प्रकार टूटकर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अवसाद कहते हैं। किसे कहते हैं, जिस जो शैलें होती हैं, अपने शैलों के नाम देखने हैं, तो जो शैलें होती हैं हमारी, या तो वो ऊपर से नीचे की तरफ या इस साइड उस साइड जाती हैं, तो क्या करती हैं, वो टूट जाती हैं, और टूटने से एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में कई बार बदल जाती हैं। तो इन छोटे कणों के कारण हमारा क्या होता है, अवसाद। क्या कहते हैं, हम इसको अवसाद कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों में उनका विभाजित होना, उसको क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। और ये जो अवसाद होते हैं, ये हमारे वायु के द्वारा या फिर पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर बिल्कुल धरती के ऊपर समा जाते हैं, या पानी में धरती के नीचे चले जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, और यही वो अवसाद हैं जो नीचे जब धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी के ऊपर, अगर ज़मीन के ऊपर कुछ भी चीज़ है, वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाना शुरू कर देगी, उसके ऊपर मिट्टी गिरती रहेगी, पानी में वो गए तो जमना शुरू कर देंगे, पानी अपने साथ कंकड़ और वो बहा के लेके आता है, तो उनके ऊपर वो जमना शुरू कर देंगे। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, शैल की परत बन जाती है, और इस कारण से अपेक्षाकृत ये कम कठोर होते हैं तथा इन शैलों की अवसादी शैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम इस यहाँ पे क्या ये ले सकते हैं, तो हमारी जो बलुआ पत्थर होते हैं, रेत को दानों से बनता है, जो हमारा बलुआ पत्थर होता है वो किससे बनता है, रेत के दानों से बनता है। और इन शैलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जो ये शैल है उनमें किस किस के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि मरे हुए उनके कंकाल या कुछ पाए जाते हैं, तो कौन से हैं, पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे, उनके जो कंकाल या वो चीज़ें वो यहाँ पे इन्हीं शैलों के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो कृपया करके वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखें। अगर कोई भी हिंदी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो उसके साथ भी लिंक को शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, आपकी इंडिया जीके की भी करवाएंगे, हरियाणा जीके भी करवाएंगे, ऑल स्टेट की जीके वैसे भी करवाएंगे, ताकि आपका यूपीएससी के साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी वो भी हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।